हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये सिमर कलर का एक ये हमारे पास ब्लाउज पीस है जो साड़ी के साथ ब्लाउज आते हैं। तो ये इस तरीके से इस ब्लाउज पीस में से आज हम बहुत ही सुंदर सा डबल जीपर हैंडबैग बनाएंगे और इसको कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगी इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए एंड आप इसको बनाना सीख पाएँ। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से एक लिया है लाइनिंग का फैब्रिक एंड एक लिया है हमने मेन फैब्रिक और एक लिया है राइस बोरी में से इसका एक पीस कटिंग करके। तो हमने ये सारे पीसेस एक ही साइज के कटिंग किए हैं। तो इस तरीके से हमने दो पार्ट रेडी करनी है। तो हमने दो फैब्रिक के पीस कटिंग किए हैं, दो हमने राइस बोरी के किए हैं और दो हमने लाइनिंग वाले पीस कटिंग किए हैं। अब इसमें से हमें यहाँ पे अच्छे से पिन अप मैं इसको कर रही हूँ ताकि हम इसको स्टिचिंग करते वक्त ये इधर उधर ना फिसले। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको पिन अप कर लेना है। ये जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला फैब्रिक है, इसलिए मुझे तो इसको यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया है। अगर आप बिना पिनअप किए ही स्टिचिंग कर सकते हो तो आप लगा लेना, फैब्रिक का फ़र्क भी होता है। अगर कॉटन का फैब्रिक होता तो इसमें इस तरीके से इसको पिनअप करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दूँ तो इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो ली है 13 इंच एंड इसकी जो लंबाई हमने ली है वो ली है 15 इंच। अब इस तरीके से दो पीस हमने तैयार किए हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक पीस लिया था, ये थोड़ी सी वीडियो कटिंग हो गई थी तो मैंने यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कैसे बनाया है। यहाँ पर ये पूरा पीस था 13 इंच वाली साइड पे से हमने 2 इंच यहाँ से कटिंग किया था और इसको अलग करने के बाद यहाँ पे हमने कपड़े के ऊपर सीधा कपड़ा तो उल्टी जिप रख के सीधी सिलाई लगा दी। अब हमने जो 2 इंच की पट्टी कटिंग की है इस वाली पट्टी को इस तरीके से रखेंगे जो कि सीधी साइड अंदर की तरफ रहे और इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा कर इसको हमें कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पे हमने इस पर सिलाई भी लगा दी है। अब हमारे पास एक प्लेन पट्टी है, प्लेन पट्टी हमने लगा दी है। इसमें हमें टॉप स्टिचिंग हम लगा रहे हैं इस तरीके से, इसमें कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमने टॉप स्टिच भी लगा दी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी लगानी है। तो अब यहाँ दूसरी साइड पे भी हम इस तरीके से ये वाली पट्टी हमने लगा के पाइपिंग बना के लगा दी है। अब हमने एक और चैन ली है, इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है और फैब्रिक हमें सीधा रखना है। यहाँ पर हमने जिप को भी इसके ऊपर लगा दिया है। अब जो हमारा दूसरे वाला पार्ट है जो हमने बनाकर रेडी किया था, यहाँ पर देखिए एक पट्टी मैंने और ली है और इस तरीके से जैसे हमने जिप लगाई थी उसी के ऊपर हमें सेम तरीके से इस पर सिलाई लगा के पाइपिंग पीछे की साइड बना देनी है। तो पाइपिंग हमने बना दी है। अब यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट ले लिया है अपना, दोनों पार्ट सेम साइज के थे। अब इसके ऊपर हमने इसको रखना है और यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। तो सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी हमने पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग में यहाँ पे लगा दूँगी, पाइपिंग मैंने लगा दी है कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी फिनिशिंग है पाइपिंग लगाने की वजह से। तो पाइपिंग लगाने के बाद हम इसमें इस तरीके से जो हमने एक चैन लगाई थी 2 इंच की पट्टी कटिंग करने के बाद उस वाली साइड पे हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और कपड़े का टुकड़ा लेने के बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब तीनों साइडों से हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो है एक जेब बन जाएगी, यानी कि पॉकेट हमारी यहाँ पे बन जाएगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल यहाँ पे हमें इसको एकदम बराबर करते हुए कटिंग करनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की। तो ये हमारी एक यहाँ पे सुंदर सी काफ़ी बड़ी इसमें पॉकेट बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारी ये वाली और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से बीच में जिप, दोनों जिप के बीच में जो जगह है वहाँ पे हमें बिल्कुल आमने सामने 2.5 इंच का निशान लगाया है हमने। अब यहाँ पर 3 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है और आधा इंच चौड़ी हमने इसके अंदर राइस बोरी का एक कटिंग रखी है। अब यहाँ पे हमें इस पर एक स्ट्रैप बनानी है। तो इस तरीके से हम स्ट्रैप बना लेंगे एंड दूसरी स्ट्रैप मैंने बना के पहले ही रेडी कर ली थी। तो हमने एक स्ट्रैप सिखाने के लिए बना के दिखाई है। यहाँ पे दूसरी जो स्ट्रैप है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। तो दोनों स्ट्रैप बनाई है और स्ट्रैप की जो लेंथ थी वो थी 24 इंच। तो इस तरीके से हमने जो निशान लगाए थे दोनों साइडों से 2.5 इंच पे। अब यहाँ पे हम स्ट्रैप को ऐसे आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसको हमें अच्छे से 4-5 सिलाइयाँ इस पे लगा के स्ट्रैप को लगा लेना है यहाँ पे।
तो देखिए इस तरीके से हमें स्ट्रैप को लगाना है। और जब हम स्ट्रैप को लगाएंगे तो इसको हमें कपड़े के जो बाहर वाली साइड है उस तरीके से रखना है। इस तरीके से देखिए हमारे जो कपड़े की बाहर वाली साइड है इस तरीके से हमें इसको रखना है। अभी यहाँ से हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से स्ट्रैप लगानी है। तो दोनों स्ट्रैप को आमने सामने हमें लगाना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैप हमारी लगकर रेडी हो गई है। अब दूसरी वाली स्ट्रैप को भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। इसके सामने ही हमें दूसरे स्ट्रैप को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से इस पर अच्छे से 4-5 सिलाई आपको लगानी होगी। 4-5 सिलाइयाँ लगा दी है मैंने। अब दूसरे वाली जो स्टेप है इसको भी हम लगा के तैयार कर लेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि इसका लुक कैसा आएगा बनने के बाद। बहुत ही सुंदर एकदम रेडीमेड स्टाइल ये लग रहा था। तो दोनों स्ट्रैप हमारी लग चुकी है। अब यहाँ से हमें दोनों साइडों पे सिलाई लगानी है, पहले इधर भी और इधर भी। तो दोनों साइडों पे हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे देखिए इसमें हमने सिलाई लगा दी है और नीचे से भी सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर मैं 1.5 बाई 1.5 का एक बॉक्स बना रही हूँ जिसकी लंबाई चौड़ाई में 1.5 इंच रखूँगी। और यहाँ पे हम इस वाले को कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने कटिंग कर दी है और इसी कटिंग को रख के हम दूसरी वाली साइड पे भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे भी हमने कटिंग कर दी है। अब ये वाली जो कटिंग हमने की है यहाँ से हमें इस तरीके से इसको पकड़ना है। दोनों सिलाई को आमने सामने इस तरीके से रखते हैं और इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड पे भी। तब तक मैं सिलाई लगाती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो देखिए इसमें मैं पाइपिंग लगाती, आप चाहें तो तीनों साइडों में पाइपिंग लगा सकते हो, पर मेरी मशीन बड़े बड़े यहाँ पर धागे दे रही थी तो इसलिए मैं लगा नहीं पाई क्योंकि काफ़ी मोटा फैब्रिक हो गया था ये। तो आप चाहें तो इसमें पाइपिंग ज़रूर लगाना, उससे फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। और हमारे बैग का फाइनल लुक है ये। तो देखिए अगर आपको ये बैग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना